महाभारत के भीष्म के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, परंतु क्या आप लोग मेवाड़ के भीष्म के बारे में जानते हैं? नहीं। मेवाड़ के महाराणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र का नाम चुंडा था। वह एक योग्य राजकुमार थे जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। और दूसरी तरफ मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम भी चुंडा था। और मारवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राव लगाते थे, तो इनका नाम राव चुंडा। और इन्हीं के पुत्र था जिनका नाम रणमल था, और इन्हीं के एक पुत्री भी थी जिनका नाम हंसाबाई था। और राव चुंडा और रणमल को दोनों को हंसाबाई के रिश्ते की तलाश थी। दोनों तब उन्होंने सुना कि वर्तमान मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा है, वह एक में सभी गुण विद्यमान हैं जो एक पुत्र राजकुमार और राजा में होने चाहिए। और यह सुनकर राव चुंडा अपनी पुत्री हंसाबाई के लिए विवाह का प्रस्ताव चुंडा के लिए भिजवा देते हैं। और इधर मेवाड़ में दरबार लगा हुआ रहता है जिसमें महाराणा लाखा गद्दी पर बैठे हुए थे और पास ही में राणा चुंडा भी बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर सैनिक आता है और वो बोलता है कि महाराज, मारवाड़ से कोई दूत आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाराणा कहते हैं कि भेजो उन्हें अंदर। मारवाड़ से दूत और मारवाड़ से पंडित दोनों अंदर आते हैं। महाराज तभी उनसे पूछते हैं कि हाँ पंडित जी, मारवाड़ से क्या संदेश लाए हो? तो पंडित जी के मुंह से निकलता है कि महाराज, हम तो नारियल लेकर आए हैं। और उस समय नारियल का मतलब होता था कि हम लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं, परंतु महाराज उसे गलत समझ लेते हैं और वो कहते हैं कि इस बुढ़ापे में भी आप हमारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, क्या भाग्य हमारे। तो पंडित जी कहते हैं कि माफ़ करना राजा जी, मैं आपके लिए रिश्ता नहीं बल्कि आपके बेटे के लिए, राणा चुंडा के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। और इस बात पर दरबार में बैठे हुए सभी मंत्रीगण हंस देते हैं। तो इस बात का राणा चुंडा को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए रिश्ता लेकर आए, परंतु मैं यह रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह रिश्ते की बात मेरे पापा ने कर दी है। इसलिए या तो अगर आपको हंसाबाई की शादी करनी है तो आप मेरे पिताजी के साथ कीजिए और मेरे साथ नहीं। तब पंडित जी कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, महाराणा लाखा की उम्र और हंसाबाई की उम्र तो देखो। परंतु राणा चुंडा साफ साफ मना कर देते हैं और वह उन्हें वापस मारवाड़ के लिए रवाना कर देते हैं। परंतु उन्हीं में से एक समझदार व्यक्ति कहता है कि क्यों ना महाराणा लाखा के साथ ही हम रिश्ता कर दें। और फिर पंडित जी और वह दूत वापस घूमकर राजमहल में आते हैं और वापस दरबार में आकर कहते हैं कि राणा चुंडा जी, आप कहते हो कि आपके पिता के साथ ये रिश्ता कर दें, हम इसके लिए तैयार हैं, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। राणा चुंडा कहते हैं कि क्या शर्तें हैं आपकी, बताइए। महाराणा लाखा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? तो चुंडा जी कहते हैं कि मैं स्वयं बनूंगा मेवाड़ का शासक, क्योंकि मैं सबसे बड़ा पुत्र हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि बस यही बात है, अगर आप राजगद्दी त्याग दो और मेवाड़ का अगला शासक हंसाबाई के जो पुत्र हो वह बने, तो हम महाराणा लाखा से हंसाबाई की शादी करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी उसी प्रकार से होता है जैसा कि महाभारत में होता है। उस समय भी महाराज शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जाहिर की थी और सत्यवती के पिताजी ने सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि अगला जो वारिस होगा, अगला जो राजा बनेगा, वह मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा, तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस समय अपने पितृभक्ति का परिचय देते हुए देवव्रत ने 2 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं अगला शासक नहीं बनूंगा, और उसके बाद उन्होंने सत्यवती के पिताजी ने एक और शर्त रखी थी कि आप तो राजा नहीं बनेंगे, परंतु कल से जो आपके पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, वो अगर इस पर अपना अधिकार जताते हैं तो उसका क्या। तो देवव्रत कहते हैं कि मैं यह भी प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन विवाह नहीं करूँगा। इसी प्रकार से यहाँ भी राणा चुंडा एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा और जो अगला जो राजा बनेगा वो हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। इस प्रकार वहाँ पर भी महाभारत में भी उन्हें पितामह भीष्म कहा गया और यहाँ पर भी मेवाड़ के भीष्म के नाम से राणा चुंडा को जाना जाता है। हालांकि राणा चुंडा ने यह प्रतिज्ञा नहीं ली थी कि वह संपूर्ण जीवन शादी नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने उस समय जब मध्यकाल में पिता को मारकर पुत्र राजा बन रहा था, चाचा को मारकर भतीजा राजा बन रहा था, ऐसे समय में भी अपने संपूर्ण राज्य को त्याग दिया
और इसी तरह इस वजह से हम राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। उसके बाद जब मेवाड़ के राजा हंसाबाई का जो पुत्र होता है वो बनता है, तब राणा चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना जो कि सलुम्बर होता है वो दिया जाता है, और उन्हें अर्थात राजा के बाद का जो सिग्नेचर का अधिकार मिलता है वो भी राणा चुंडा को ही मिलता है। और इसके अलावा अगला राजा कौन बनेगा और कौन नहीं, यह फिक्स करने का अधिकार भी राणा चुंडा को और राणा चुंडा के परिवार को ही मिलता है। चुंडा को मेवाड़ का पितामह भीष्म कहा जाता है। मारवाड़ ने शर्त को स्वीकार किया और हंसाबाई के विवाह किया। शादी के 13 महीने बाद हंसाबाई के एक पुत्र मोकल होता है जो महाराणा लाखा के बाद अगला राजा बनता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो या आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।